आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति को लगातार नाकामयाबी मिलती रही, उसे दुनिया ने 1009 बार रिजेक्ट किया, लेकिन अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद गिव अप कर देता। आज मैं बात कर रहा हूँ कर्नल हार्लैंड सैंडर की, जो फाउंडर थे KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन कंपनी के। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट के सपने देखने लगते हैं, इस शख्स ने 65 साल की उम्र में KFC की शुरुआत की थी। एक इंसान आखिर कितनी बार फेल हो सकता है? 10 बार, 20 बार या 100 बार? इतनी बार फेल होने के बाद भी कोई शख्स टूटे ना, ऐसे एग्जाम्पल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल की मिसाल है KFC के फाउंडर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स। पहले उनके नाम के आगे कर्नल नहीं होता था। उनके नाम के साथ कर्नल कैसे जुड़ा, जानेंगे आप आगे वीडियो में। कर्नल सैंडर का जन्म 9 सितंबर 1890 को अमेरिका में इंडियाना हेनरी मिले में हुआ था। सिर्फ 5 साल की उम्र में ही उनके पिता की मौत हो गई थी। घर के हालात खराब हुए तो माँ एक फैक्ट्री में काम करने लगी और घर पर सैंडर्स अपने 2 छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। इन्होंने सिर्फ 7 साल की उम्र में ही खाना बनाना सीख लिया था और जब वे 12 साल के हुए तो उनकी माता ने दूसरी शादी कर ली। पर वहाँ पर उनके सौतेले पिता को हार्लैंड सैंडर पसंद नहीं थे, जिसके चलते वे अपनी आंटी के पास रहने लगे थे। सैंडर उस वक्त 7th क्लास में पढ़ते थे। तब उन्होंने 7th में ही पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद वे अलग अलग तरह के काम करते रहे। जब हार्लैंड सैंडर्स को 1906 में 16 साल के थे, उन्होंने आर्मी में भर्ती होने के लिए अपनी उम्र को लेकर झूठ बोला और जिसकी वजह से उन्हें 1907 में आर्मी से निकाल दिया गया। फिर कुछ वक्त रेलवे में काम किया। करीब 19 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली। रेलवे में काम करते हुए कुछ इशू की वजह से उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी, तो फिर इनकी पत्नी इन्हें छोड़कर और बच्चों को लेकर चली गई। सैंडर ने अपने जीवन में और भी अलग अलग छोटे छोटे काम किए। कभी इंश्योरेंस बेचा तो कभी क्रेडिट कार्ड बेचे। यहाँ तक कि टायर बेचने से लेकर लैंप बनाने और नाव चलाने जैसे कामों में भी उन्होंने हाथ आजमाया, लेकिन कोई भी काम में उन्हें कामयाबी नहीं मिली। सैंडर की जिंदगी 1930 में पहली बार पटरी पर आती दिखी, जब उन्होंने केंटकी में एक गैस स्टेशन पार्टनरशिप में खरीदा और चिकन के लिए उनका प्यार बचपन से ही था। तो उन्होंने वहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी खोल लिया, जहाँ वे अलग अलग तरह की खास रेसिपी वाले चिकन बेचने लगे। देखते ही देखते उनका यह बिजनेस चल निकला और वह अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने लगे थे। हार्लैंड सैंडर के नाम के साथ कर्नल पहले नहीं लगा होता था। हुआ कुछ ऐसे था, एक दिन केंटकी के गवर्नर 1950 में उनके रेस्टोरेंट में आए और उन्होंने सैंडर का चिकन खाया तो उन्हें वह बहुत पसंद आया। फिर क्या था, उन्होंने हार्लैंड सैंडर को कर्नल की उपाधि दे दी। कर्नल की उपाधि देश का बहुत ही सम्मानित टाइटल माना जाता है। उस रेस्टोरेंट में तब तक सब कुछ सही चल रहा था। 3 से 4 साल बाद वहाँ जो एम्प्लॉयज थे, उनका आपस में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। तो उन्होंने दूसरा रेस्टोरेंट ओपन किया, लेकिन उनकी लाइफ कुछ और ही चाहती थी। जो दूसरा रेस्टोरेंट ओपन किया था उसमें आग लग गई। फिर तीसरा रेस्टोरेंट ओपन किया, लेकिन वर्ल्ड वॉर की वजह से वह भी बंद हो गया। इसके बाद उनके संघर्षों का एक और दौर शुरू हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों न रेस्टोरेंट को अपनी रेसिपी दी जाए और बिक्री पर प्रॉफिट कमाया जाए। जुलाई 1940 में सैंडर्स ने फाइनलाइज कर दिया था, जिसे उनकी 11 हर्ब्स और स्पाइसेस को, जो कि ओरिजिनल रेसिपी थी। हालांकि उन्होंने कभी भी पब्लिकली रेसिपी का खुलासा नहीं किया। उनके द्वारा रेसिपी में नमक और काली मिर्च शामिल है और बाकी मसाले आपकी किचन में अवेलेबल हैं, बस उन्हें आपको ढूंढना पड़ेगा। इसी आइडिया के साथ उन्होंने वहाँ के सभी रेस्टोरेंट्स में जाकर अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी को बेचने की डील करनी शुरू की, पर वह जहाँ जाते वहाँ से निराशा ही हाथ लगती। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1009 बार रेस्टोरेंट से उन्हें ना सुनना पड़ा। इसके बाद उन्हें पहली हाँ सुनने को मिली और यहाँ से शुरू हुआ KFC की कामयाबी का सफर। जब कर्नल सैंडर को एक रेस्टोरेंट ने हाँ कर दी तो वह अपना चिकन वहाँ बेचने लगे और प्रॉफिट पर कुछ परसेंटेज लेने लगे। वह रेस्टोरेंट को अपने मसाले का पैकेट बेचते थे, जिससे उनकी रेसिपी सीक्रेट बनी रहे और साथ ही लोगों को बेहतरीन स्वाद भी मिला और यहाँ से KFC फेमस होने लगा था। इसके बाद 1964 में लॉयर जॉनी वाई ब्राउन जूनियर और एक बिजनेसमैन जैक सी मैसी ने सैंडर से मुलाकात की और KFC के फ्रेंचाइजी राइट खरीदने की इच्छा जाहिर की। शुरुआत में तो वह मना करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने $2 मिलियन में जनवरी में राइट्स बेच दिए। डील में यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ, केंटकी फ्राइड चिकन कंपनी अपने खुद के रेस्टोरेंट दुनिया भर में बनाएगी और कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। सैंडर को पूरी जिंदगी भर $40,000 की सैलरी भी दिए जाने की डील हुई। बाद में उनकी सैलरी को $75,000 कर दिया गया।
केएफसी कंपनी इंटरनेशनली लेवल पर एक्सपैंड करने वाली पहली अमेरिकन फास्ट फूड चेन्स में से एक थी, जिसने 1960 के दशक के मिड तक कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, मैक्सिको और जमाइका में अपने आउटलेट खोले। 1970 के दशक की शुरुआत में केएफसी को स्प्रिट डिस्ट्रीब्यूटर हिबलिन को बेच दिया गया था, जिसे बाद में आरजे रेनॉल्ट ने टेक ओवर कर लिया। हालांकि फ्रेंचाइजी का अलग अलग देशों में डेवलपमेंट चलता रहा और केएफसी पेप्सिको समेत कई हाथों में गई और अभी इस कंपनी की ओनरशिप यम ब्रांड्स इनकॉर्पोरेशन के पास है। कर्नल सैंडर की मृत्यु 16 दिसंबर 1980 में 90 ईयर की एज में हुई। आज कर्नल सैंडर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन केएफसी पर खास बियर्ड और वेस्टर्न टाई के साथ उनका चेहरा आज भी केएफसी का चिकन खाने वालों को उन्हें भूलने नहीं देता। केएफसी ने 1987 में चीन के मार्केट में एंट्री ली और जो आज कंपनी का सबसे बड़ा मार्केट है। आज के वक्त में केएफसी के 150 कंट्रीज में 25,000 केएफसी रेस्टोरेंट्स हैं और 7,50,000 एम्प्लॉइज केएफसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं। केएफसी का वर्ल्ड वाइड एनुअल टर्नओवर $27.9 बिलियन है। कर्नल हार्लन सैंडर ने कुछ बातें कही हैं, आपका हार्डवर्क दुनिया के हर टॉनिक और हर विटामिन को हरा सकता है। और अगर आपको सपने देखना पसंद है, अगर आप मेहनत करते हैं, तो अपने सपनों की रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। दोस्तों, आशा है हर बार की तरह केएफसी कर्नल हार्लन सैंडर की रियल लाइफ बायोग्राफी आपको पसंद आई होगी। देखते रहिए इनक्रेडिबल वर्ल्ड चैनल को। मैं अनुज सिंह मिलता हूँ आपसे अगली इनक्रेडिबल बायोग्राफी के साथ। जय हिंद।